भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय पार्टी ने विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव प्रचार किया, जबकि विरोधी राजनीतिक दलों ने यहां प्रचार के दौरान केवल भ्रम फैलाने का काम किया। अरुण सूद आज चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष संजय टंडन, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एवं पूर्व सांसद सत्यपाल जैन, मेयर रविकांत शर्मा, महामंत्री रामवीर भट्टी तथा पार्टी प्रवक्ता कैलाश जैन मौजूद थे। रोज जो उनका आक्रोश था वो उभर के सामने आया। उनको जब ये ध्यान में आया कि जो समस्या पैदा करने वाले हैं वही आज लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी उनको नोटिस दिया कि आप बिना परमिशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां कर रहे हैं। एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने जो है वो कानून की उल्लंघना की। मनी माजरा में हमारे पार्षद जो है पूरा अभी जो सिटिंग काउंसलर है विनोद जी ने, हम राष्ट्रवादी विचारधारा के जो है लोग हैं और हमारा ये स्पष्ट मत है कि कन्हैया कुमार जो तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े गैंग के, और जो तुम्हारा ये जो है देश बर्बाद होगा, इंडिया तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, ऐसे करने वाले लोग जो हैं, एक मिनट खोलो, ऐसे करने वाले जो लोग हैं उनका हम बिल्कुल विरोध करेंगे और डट के विरोध करेंगे। पर कन्हैया कुमार जी उस सभा में तो नहीं आए कि वो सभा बिना परमिशन के थी। प्रशासन ने, जो स्थानीय आरओ है, उन्होंने उनको कहा कि आप ये सभा नहीं कर सकते हैं। हमारा विरोध प्रदर्शन करना हमारा काम था। एक लास्ट में आपके सामने एक बात रख रहा हूं। ये एक प्रचार में उन्होंने जगह जगह ये कि हम कूड़े से मुक्ति दिलाएंगे, ये एक पोस्टर उन्होंने लगाए हैं, अखबारों में भी दिए हैं, टॉयलेट ब्लॉक पे भी वो विज्ञापन दिए गए हैं। और इसमें इन्होंने जो कूड़े का पहाड़ दिखाया है और वो जो ट्रक दिखाया है वो ईस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली का है। आप इसको देख सकते हैं। ये ट्रक जो है इसमें साइड पे आपको क्लियर हो जाएगा, गूगल सर्च कर लीजिए, हम इसकी फोटो भी आपको भेजेंगे। साइड पे जो पट्टी है वो पीले रंग की है जो ईस्ट एमसीडी की है। तो ये कूड़े का पहाड़ जो है, ये जो दिल्ली के माथे पर एक कलंक के रूप में है, उसको आप ये क्या चंडीगढ़ लाना चाहते हैं? ये इस प्रकार का कूड़ा जो है, और ये झूठ बोल के दुष्प्रचार करके, और जो चंडीगढ़ के ट्रक है उसकी भी फोटो हमने दी है, वो इससे जरा सा भी जो वो डिपर जो होते हैं, वो जो ट्रक है वो बिल्कुल मेल नहीं खाती है। तो ये इस प्रकार की ये जो चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि केजरीवाल जी झूठ का पिलंदा है, झूठ बोल के भाग जाते हैं। तो ये आपके सामने है, बाकी बातें हम सब लोग जो है वो खाना खाते हुए कहना चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ, पब्लिकली पूछना चाहता हूँ। चंडीगढ़ से जितने भी सांसद चुने गए उनमें सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली वो थे, केंद्र में लंबे अरसे तक वो मंत्री रहे, जगन्नाथ कौशल जी, और वित्त मंत्रालय में रहे। क्या आज वो चंडीगढ़ की जनता को बताएंगे कि जब वो वित्त राज्य मंत्री थे, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी, चाहे पीजीआई, चाहे चंडीगढ़ प्रशासन, चाहे सीएसआईओ, चंडीगढ़ से जुड़ी किसी भी संस्था को कितना एडिशनल ग्रांट वो दिलवा पाए, जरा बता दो दे लोगों को। और वित्त मंत्री भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की मैं बहुत अच्छी स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दुर्भाग्य से उस समय ये वित्त राज्य मंत्री थे, वित्त मंत्रालय डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास था, और मनमोहन सिंह जी बीमार हो गए थे, उनकी बाईपास सर्जरी होनी थी, तो लगभग 2 महीने तक पूरा वित्त मंत्रालय का काम ये संभाल रहे थे। तो कृपया हमें ये बता दें, इस बेचारे से मत जाएं कि 200 करोड़ कम था, ज्यादा था, उस समय तो महापौर जो थे वो थे। पर आप ये बताइए कि आप जब वित्त राज्य मंत्री थे, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, स्वयं आपके पास मंत्रालय था, आपने कितना एडिशनल पैसा पंजाब चंडीगढ़ को या चंडीगढ़ की किसी भी संस्था को दिया, बताओगे? जो भी केंद्रीय वित्त मंत्री बनता है, आपने पढ़ते हैं, कोई अपने राज्य को 100 करोड़ रुपए की ग्रांट देता है, कोई अपने को 200 करोड़ रुपए की ग्रांट देता है। मैं पर्सनली जानता हूं, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता। आप बताइए तो सही, दूसरों पर इल्जाम लगाते हो। 2014 में इतने का बजट था, वो था। अगर आपने इतना काम किया होता तो लोग आपको दोबारा नकारते क्यों? दोबारा आपको घर में क्यों बैठाते? आपको कारपोरेशन में क्यों पराजित करते? आप आइए, सामने आइए, ये तो फैक्ट्स है। बजट में 100 करोड़ कम हुआ, 200 करोड़ ज्यादा हुआ। दूसरी बात आप देखिए, चंडीगढ़ का जो बना 1966 में बना, यहाँ का एक्ट भी तब बना, चंडीगढ़ डेवलपमेंट ऑफ सिटी एक्ट उस समय बना। जो पावर्स आपने उस समय दी सारी ऑफिसर्स को दी, एक्ट में दी ना, वीटो पावर दी आपने स्टेट ऑफिस को, वीटो पावर आपने दी, उनके बिना कोई चीज हो नहीं सकती।
आपने बनाया हुआ एक्ट है। अगर ऑफिसर्स के पास पावर्स है तो इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए आप दोषी हैं। आज आप मेट्रोपॉलिटन काउंसिल की बात कर रहे हैं, आप और संस्थाओं की बात कर रहे हैं। आप मंत्री रहे, 10 साल सेंटर में रहे, सबसे ज्यादा पावरफुल रहे, क्या कदम उठाया आपने? मेयर इन काउंसिल बनाने के लिए क्या कदम उठाया आपने? सबसे ज्यादा नकारा समय, इनएफिशिएंसी, जिसमें कोई डिसीजन नहीं था, वो सारा इनके दौर का है। इसलिए मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इन विषयों पर ना आते हुए रियल मुद्दों पर आए। भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं, जो बहुत सारी चीजें आई हैं, बहुत सारी चीजें करनी बाकी रहती हैं। आप कंपैरिजन करिए, हमने 10 साल में, 6 साल में, 5 साल में क्या काम किए हैं, आपने 10 साल में क्या किया? कौन से पत्थर फोड़े? बताइए तो सही ना, कौन सा डक्का तोड़ा? पंजाबी में बोलते, बताइए। कुछ नहीं, आते थे, भाषण देकर चले जाते थे। आपने बार बार कहा अफसर मेरी नहीं सुनते। आपको याद है मीडिया वालों को, हमारे एक भी आदमी का बता दो, हमने कहा अफसर हमारी नहीं सुनते। जो भी हमने करना चाहा किया, हिम्मत के साथ किया, ईमानदारी के साथ किया, और दूसरों पर दोषारोपण नहीं किया। नचे आपते ना जाए तो फिटे मुंह गोड़िया। ये हालत अगर ऐसे वरिष्ठ नेता की है तो मैं समझता हूं कि उस पर कोई कमेंट करने की आवश्यकता नहीं। भाजपा नेताओं ने एक सुर में दोहराया कि चंडीगढ़ केवल चंडीगढ़ वासियों का है, पंजाब या हरियाणा का नहीं है। इसे पंजाब को नहीं सौंपा जाएगा। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश रखने के लिए कृत संकल्प है।